जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हिमाचल प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार केजरीवाल मॉडल की कॉपी कर रही है। उन्होंने कहा, आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वो 150 यूनिट बिजली, पानी और बस का किराया फ्री कर रही है। उन्होंने कहा, ये भाजपा के मन में हार का खौफ है। उनके अनुसार भाजपा की 18 जगह सरकारें हैं, वो हर जगह फ्री का विरोध करते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में चुनाव आया तो केजरीवाल मॉडल की कॉपी कर रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अभी तो केजरीवाल जी ने सिर्फ मंडी में एक रोड शो किया है, और इतना खौफ बाकी 18 राज्यों में क्यों नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के भुज जिले में नवनिर्मित के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल देश को समर्पित किया। 200 बिस्तरों वाले इस अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 10 सालों में देश को रिकॉर्ड संख्या में नए डॉक्टर मिलने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने देश के हर जिले में चिकित्सा महाविद्यालय बनाने का लक्ष्य और चिकित्सा शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के सरकार की प्रयासों को भी उल्लेख किया है। मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज कम करने और उन्हें हटाने का अभियान छेड़ने वाले राज ठाकरे पर उनके भतीजे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने तंज कसा। आदित्य ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि लाउड स्पीकर हटाने के बयान उन्हें बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाना चाहिए, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बारे में बोलना चाहिए। उन्हें हाल के 2 से 3 वर्षों पर ध्यान देना चाहिए, न कि पिछले 60 साल पर। उत्तर प्रदेश के बाराबांकी के रामनगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक और अखिलेश यादव सरकार में पूर्व मंत्री रहे हाजी फरीद महफूज किदवई ने महंगाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान और यूपी की इकोनॉमी की कीमत पर पूरा अनाज देश में मुफ्त में बांटा जा रहा है। हमारे देश की कुल आबादी की 58% जनता मुफ्त में खा रही है। साथ ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन्हें इसलिए मुफ्त में खिला रही है क्योंकि उनको इनसे वोट लेना है। मुफ्त में अनाज बांटने के चलते ही देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। किदवई ने कहा है कि हम लोग सरकार के खिलाफ रणनीति बनाकर उन्हें जनता के सामने एक्सपोज करेंगे। दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद ओला, उबर जैसी कैब कंपनियों ने 11 से 12% किराया बढ़ा दिया है। अब बारी दिल्ली एनसीआर में ऑटो रिक्शा और टैक्सी के किराए में इजाफा हो सकती है। सीएनजी खरीद पर सब्सिडी की मांग को लेकर दिल्ली के ऑटो रिक्शा और टैक्सी एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। इसके बीच दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार को समयबद्ध तरीके से किराया संशोधन पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा कर दी है। गहलोत ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ऑटो रिक्शा और टैक्सी संघों की चिंताओं को समझती है। पिछले 40 दिनों से शासकीय सेवा घोषित किए जाने सहित अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों की भीषण गर्मी के चलते तबीयत बिगड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में सागर शहर के लाजपतपुरा वार्ड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शहनाज बानो की धरना स्थल में तबीयत बिगड़ने के बाद गुरुवार की शाम उनका निधन हो गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के निधन से आक्रोशित कार्यकर्ताओं और सहायिका ने धरना स्थल पर जनाजा रखकर विरोध किया। मामले की नजाकत को भांपते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात रहा।
बढ़ती महंगाई ने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हालात ये है कि न सिर्फ खाने पीने की सामग्री बल्कि बिल्डिंग मटेरियल के दाम रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रहे हैं। आम आदमी का खुद का मकान बनाने और खरीदने का सपना इन दिनों महंगा हो गया है। पिछले एक माह में सीमेंट से लेकर लोहा, रेत, गिट्टी, ईंट समेत सभी मटेरियल के दाम में 25 से 30% तक बढ़ गए हैं। हालात ये है कि जो सीमेंट 10 दिन पहले तक 270 से 320 रुपये तक बिक रही थी वो अब 380 से 400 तक पहुंच गई है। इधर रेत 600 फीट 18 से 22,000 हुआ करती थी वो अब 24 से 26,000 पहुंच गई है। शहर में शराब के ठेकों को लेकर विरोध शुरू हो गया है। विरोध इन दुकानों के लोकेशन को लेकर है। इस बार आबकारी जिन ठेकेदारों को शराब बेचने की जिम्मेदारी है उन्होंने कॉलोनी, स्कूल, कॉलेज और कार्यालय के पास दुकान खोलने की जिम्मेदारी दी है। इसको लेकर विरोध शुरू हो गया। स्थानीय लोगों से लेकर महिला, बच्चे और कई सामाजिक संगठन दुकानों की लोकेशन को लेकर विरोध कर रहे हैं। कहीं सड़कों पर बैठकर इसका विरोध किया जा रहा है तो कहीं सीटी बजाओ जैसे अभियान चलाकर इस बार आबकारी विभाग कार्यशैली पर शहर वासियों में नाराजगी है। दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में एक मरीज ने शुक्रवार को एक डॉक्टर पर कथित तौर पर कैंची से हमला कर दिया जिससे वो मामूली रूप से घायल हो गया। मरीज को शराब की लत छुड़ाने के लिए भर्ती किया गया था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामले में डॉक्टर ने कोई शिकायत नहीं दर्ज करवाई है। ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को देश में कोरोना के 40,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसमें देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स में 16 लोगों की मौत हुई है। गुजरात के खंभात में रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद हिंसा फैली थी। अब खंभात में जिला प्रशासन ने हिंसा के आरोपियों को संपत्ति पर बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने हिंसा की जगह स्थित दुकानों को तोड़ दिया। रामनवमी पर खंभात में हुई हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई थी। इससे पहले मध्य प्रदेश के खारगोन में भी हिंसा के आरोपियों और पत्थरबाजों की अवैध संपत्तियों को प्रशासन ने गिरा दिया था। हिमाचल प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राज्य की बीजेपी सरकार ने बड़े ऐलान किया है। सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल दिवस पर ऐलान किया है कि अब प्रदेश में 125 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं के बस किराए में भी 50% छूट दी जाएगी। उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। इसी तरह यूपी के कई शहरों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रयागराज में जैसे इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। तेज चिलचिलाती धूप और गर्मी ने लोगों को काफी परेशान कर रखा है। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। केंद्र सरकार जल्द ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन पर प्रतिबंध लगा सकती है। हाल ही में देश भर के विभिन्न राज्यों में संपन्न रामनवमी उत्सव के दौरान हुई हिंसा और सांप्रदायिक तनाव के लिए केरल स्थित विवादित संगठन पीएफआई को ही जिम्मेदार बताया है। सूत्रों ने न्यूज 18 को ये जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सरकार इसी हफ्ते फैसला ले सकती है। केंद्र ने कहा है कि प्रतिबंध से जुड़ी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है और जल्द ही इसके संबंध में अधिसूचना जारी की जा सकती है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।